कृष्णा। पौष मास में आज हम करेंगे अंतिम एकादशी कब है 2025 की, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं समय। तो सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी का अधिक महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इस समय पौष मास का महीना चल रहा है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 2025 की अंतिम एकादशी है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत का फल व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी मिलता है। तो शुभ मुहूर्त क्या है? एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को 7:50 AM तक है। एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को 5:00 AM तक है। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का मान इस बार 2 दिन रहेगा, जिस वजह से इस बार 2 दिन व्रत रखा जाएगा। जब एकादशी तिथि 2 दिनों में पड़ती है तब ऐसी मान्यता है कि गृहस्थ पहले दिन और संत वैष्णव दूसरे दिन व्रत रखते हैं। इसका कारण यह है कि गृहस्थ परंपरा में व्रत का निर्णय सूर्योदय पर मौजूद तिथि के आधार पर किया जाता है, जबकि संत और वैष्णव परंपरा में हरिवासर एकादशी का शुद्ध काल को अधिक महत्व दिया जाता है। जब पहले दिन एकादशी रात में शुरू होती है और दूसरे दिन हरिवासर पूरा होता है, तब संत दूसरे दिन व्रत करते हैं। इसी वजह से ऐसी स्थिति में एकादशी 2 दिन मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है? गृहस्थ जन 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे। संत वैष्णव जन 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी मंगलवार दिसंबर 30 को 2025 को रखने वाले 31 दिसंबर को प्राण करेंगे। 31 दिसंबर व्रत तोड़ने का समय है 1:26 PM से 3:31 PM तक रहेगा। व्रत तोड़ने के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 10:12 AM तक है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 31 दिसंबर को रखने वाले 1 जनवरी को व्रत करेंगे। 1 जनवरी को एकादशी के लिए व्रत तोड़ने का समय 7:14 AM से 9:18 AM तक रहेगा। व्रत के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है। पूजा विधि क्या है? एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद घर में मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए? श्री विष्णु जी का चरित्र चाहिए, मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि आप रख सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो और आगे की कहानी कथा को सुनने के लिए।